शिव तत्व है, शंकर शंकर है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता जितना जितना भरोसा कर कर शिव पर चलोगे, जितना, और ये भरोसे का ही प्रताप है। मैं यजमान परिवार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, मैं श्री पदम जी सिंह मेहता जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाओं के चेहरे पर जो आप हंसी लेकर आए हो, यह आपकी शिव महापुराण की देन। भटिंडा में जो आपने कथा करवाई है, इतने शिव भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है, कथा आपने जो कराई, ये उसकी एक आनंद प्रसन्न। ये आनंद था। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सारे शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर भगवान की अविरल भक्ति और विश्वास। एक विश्वास और एक भक्ति बहुत। फिर कथा में वर्णन किया गया एक समय बदलता है। समय कब क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। जन्म मरण परण, जन्म भी उस परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु भी उस परमात्मा के हाथ में है, और परण भी उस परमात्मा के हाथ में है। परण मतलब शादी। डॉक्टर ने कह दिया कि बहू की डिलीवरी होगी, इतने तारीख को होगी, मालूम पड़ा दर्द आने लगे, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले हो गए या 5 दिन बाद। लोगों ने देखकर कह दिया था तुम्हारे लड़की की शादी बस इस साल हो जाएगी, मालूम पड़े 1.5 साल निकल गया, शादी नहीं पक्की। विवाह पक्का नहीं। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है, सेवा करो, मालूम पड़े 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। और किसी ने देखकर कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, मालूम पड़ा कोरोना आया और प्राण छूट गए, किसको मालूम। जन्म मरण परण ये 3 शिव के हाथ, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। चाहे किसी को कुछ भी बता दो, कैसे भी अच्छा कर्म करते चले, श्रेष्ठ कर्म। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समय बताकर नहीं आएगा, सांप बताकर नहीं आएगा, संपत्ति बताकर नहीं आएगी, समय बताकर नहीं जाएगा, सांप बताकर नहीं जाएगा, संपत्ति बताकर नहीं जाएगी कि कब जा रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। सदुपयोग आया उसका उपयोग। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। और देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है, कब बेकार आता है, उसको मालूम नहीं पड़ पाता।
कब उसे संपदा मिलेगी कब नहीं मिलेगी उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव मानव दिखता है पर उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है ये मालूम नहीं पड़ पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी आता है, भगवान ठाका लगाकर हंस मुस्कुरा। हाथ पकड़कर भगवान नारायण उनको शंकर जी के पास में ले गए। बाबा भोलेनाथ बैठे थे। शंकर भगवान को नारद जी का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को भगवान विष्णु का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को इन दोनों की कोई बात नहीं मालूम है। पर पहुंचे और पहुंचते से भगवान शंकर हंसना प्रारंभ हो गए, शिव जी मुस्कुराना प्रारंभ हो गए। नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु हमने ना तो हमारी बात आपने सुनी ना भगवान विष्णु की बात आपने सुनी और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे, इसका कारण क्या? भगवान शंकर ने कहा, नारद मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो कि संसार सागर में सब एक जैसे नजर आते हैं पर ना जाने किसका ग्रह किसका समय कब बदल जाए और कौन कहां बैठ जाए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। पर नारद व्यक्ति मनुष्य अपने कर्म को करता 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 एक जैसा दिखता दिखता अंदर से पूर्ण तरह से खाली होता चले जाता। हाथी आया है आपके भटिंडा में? कभी हाथी का दर्शन किया है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। इधर आता है हाथी? नहीं आता? आता है? अच्छा। नहीं तो टीवी में तो आजकल रोज आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, एक मोटा हाथी। नहीं टीवी में तो बच्चों को खाना भी माता है वो हाथी दिखा के खिलाती है आजकल। जब तक मोटा हाथी चालू ना करो जब तक वो खाना नहीं खाए। हाथी देखा होगा, हाथी को बेल का फल, यहां क्या बोलते हैं उसको, बेला। हाथी को अगर बेल का फल दे दिया जाए खाने के लिए तो हाथी उसको फोड़ के खाता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, हाथी क्या करता है, उस बेल के फल को सूंड में लेकर मुख में उतार कर पेट में रख ले। फिर जब हाथी गोबर करता है तो वो बेल का फल वैसा की वैसे ही बाहर निकल, जैसा खाया था वैसा की वैसे ही बाहर निकल जाता है। पर उस बेल के फल को आप तोड़ कर देखना, उस गोबर में से उठाकर वो बेल के फल में अंदर गूदा नहीं रहता है, केवल खोल खोल रहती है और गूदा उसमें से चला है। बेल का फल वैसा की वैसा ही। हाथी को जो बेल का फल तुमने खिलाया, बेल फल जो तुमने खिलाया, वो बेल फल हाथी ने खाया। खाने के बाद हाथी उस बेल के फल को खा लिया। गोबर में वो बेल वैसा की वैसे जैसा तुमने खिलाया था, एक दिन दो दिन में वो निकल गया। पर उस बेल के फल में अंदर जो गुर्दा रहता है, बेल के फल के अंदर जो गुर्दा भरा होता है, वो गुर्दा पूरा की पूरा खाली था, केवल खोल खोल थी और अंदर कोई गुर्दा नहीं, कोई गुर्दा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद, जैसे केवल खोल रह जाती है और हाथी का पाचन क्रिया से वो गुर्दा बाहर निकलकर हाथी उसको पचा लेता है, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य
आखिरी में इस संसार को छोड़कर जाता है तो केवल एक खोल रह जाती है, बाकी का तो जो परमात्मा का था वो परमात्मा में विलीन होता है। परमात्मा का परमात्मा में मिल गया, भगवान का भगवान में मिल गया, परमात्मा का परमात्मा में समाहित हो गया। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर में, धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखो। पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये कथा कराई। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकती। मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 महीने पहले मेरी माँ को एक बीमारी हो गई थी, जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऑपरेशन करने का बोल दिया और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए,
उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी बाबा बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा। आप शिव की आराधना किस भाव से कर रहे हैं? आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल एक लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ, तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हुआ। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता नहीं। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में। जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा